हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो हम यहाँ पे क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहे हैं। और अगर आप कोई अभी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग के लिए सर्च कर रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो चैप्टर रहेगा 7। ये आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आपका 7th चैप्टर है। और इस पर हम जो बात करने वाले हैं आज बेसिक टर्म्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपकी यहाँ पे निकल के आती है डिस्टेंस फार्मूला। क्या निकल के आती है? डिस्टेंस फार्मूला। और ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसको हम समझते हैं बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज़ नोटिस करो जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे एक चीज़ पे फोकस कीजिएगा। जैसे आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4, ये आप सेंटीमीटर में डिस्टेंस देख रहे होंगे। और यहाँ पे कितना आ गया? -1 -2, सिमिलरली -3 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे नेगेटिव होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में आपका, चलो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका प्लस प्लस होंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है? एक्स और वाई दोनों 1 होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स कॉमा वाई। तो किसी भी पॉइंट्स को, जैसे अगर मैं 2D में बात करूँ, हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल फिगर्स की बात करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट आप ग्राफ में ड्रॉ कर दो तो इसका मतलब क्या है कि आप इस पॉइंट की, अगर मैं इस पॉइंट को एक ए नाम दे दूँ तो आप इस पॉइंट में बात कर रहे हो कि इस पॉइंट ए की पोजीशन क्या है। तो उस पोजीशन में आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है वो एक्स में कितना चला हुआ है और वाई में कितना चला हुआ है। यानी कि अगर मैं कहूँ ये 1 है और यहाँ पे आपका मान लो कितना है 1। अगर मैं पॉइंट ऐसे लूँ, देखो ध्यान दीजिएगा, ये 1 और ये 2, ये मैंने पॉइंट यहाँ पे लिया है, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया मान लीजिए। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट ए है ये एक्स में कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया और वाई में इतना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपको बता रहे हैं। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे जाओ 1 2, तो इसकी पोजीशन कुछ ऐसी दिख रही है। यहाँ पे पता लग गया, देखो पहला वाला जो यहाँ पे दिखाता है वो एक्स को दिखाता है, जो दूसरा वाला नंबर होता है वो यहाँ पे वाई को डिनोट करता है कि वाई में कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। तो यहाँ पे एक्स में कितना चला है? 2 चला है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे मिला दूँ तो ये 1 और ये 2, तो इसने वाई में कितना ट्रेवल किया है? 2 ट्रेवल किया है। तो ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है जहाँ पे आपका वाई भी पॉजिटिव और एक्स भी पॉजिटिव होता है। इसी तरह अगर मैं और भी पॉइंट्स की बात करूँ तो इस तरह आप यहाँ पे जो पॉइंट शो करते हो उसमें एक एक्स होता है, एक वाई होता है। पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। ठीक है, अगर मैं इस वाले कोऑर्डिनेट में बात करूँ तो यहाँ पे आपका एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। यानी यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर बोलूँगा तो उसमें जो एक्स वाला पार्ट होगा वो नेगेटिव होगा और वाई वाला पार्ट पॉजिटिव होगा। अगर मैं थर्ड वाले कोऑर्डिनेट की बात करूँ, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है एंड ये वाला आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपका एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, जैसे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे जो आप लिखते हो, यहाँ पे एक्स वाला टर्म भी नेगेटिव, वाई वाला टर्म भी नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव का नेगेटिव आएगा। एंड जो आपका फोर्थ वाला है यहाँ पे आपका एक्स वाला पॉजिटिव होता है एंड वाई वाला नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आप देखो ऊपर के 2 क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है, जो ऊपर के अपर क्वाड्रेंट है ना, इस लाइन के ऊपर जो क्वाड्रेंट है उसमें वाई पॉजिटिव ऊपर वाले पार्ट में, और नीचे के जो 2 क्वाड्रेंट है थर्ड एंड फोर्थ उसमें आपका एक्स नेगेटिव, सॉरी हाँ उसमें आपका क्या होता है? एक्स पॉजिटिव। सॉरी थोड़ी सी बात गलत हो गई। जो ऊपर वाला फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें आपका क्या होता है? वाई पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव कहाँ पे होता है? थर्ड में, यानी इस थर्ड में और इस फोर्थ में वाई नेगेटिव होता है। अब मैं इसी तरह एक्स की बात करूँ तो एक्स वाला क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें एक्स क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है? नेगेटिव। इतना आप याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर ली है और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप बात करते हो यहाँ पे किसकी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हो, तो ये सिंपल सी चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे इतना पता लग चुका है कि अगर मैं किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर मैं 2D फिगर्स की बात करूँ तो वहाँ पे आप दो पॉइंट को शो करते हो, जो आपका पहला वाला एक्स को डिनोट करते हैं और दूसरा नंबर आपका वाई को डिनोट करता है। तो ये बेसिक से टर्म हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब थोड़ा हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला की। तो उससे भी पहले मैं आपको एक हल्की सी चीज़ बताऊँगा। जैसे मान लो आपका ये 1 2 और ये 3 है और ये -1, ये -2 और ये -3 है। ठीक है, तो अगर मान लो आपका एक पॉइंट ए है और यहाँ पे आपका एक पॉइंट बी है, आपको बताना है कि ए और ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है। समझ रहे हो? मैं बहुत सही चीज़ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही काम की चीज़ है। तो मैंने क्या कर दिया, मुझे ए से लेके बी तक की डिस्टेंस मेजर करनी है। तो मैं क्या करूँगा, एक मैंने ए पॉइंट लिया, एक बी पॉइंट लिया और उनको मैंने यहाँ पे लाइन खींच दिया। हालांकि इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूले से करेंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ पे क्या पकड़ूँ, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो 1 2 3 4 जो आपने यहाँ पे नोट किए हुए, ये क्या है? आपके सेंटीमीटर में इसकी लेंथ है मान लो। तो आप क्या करो, एक स्केल पकड़ो और स्केल में 0 पॉइंट यहाँ पे लगाओ और उसको लास्ट तक मेजर कर दो। तो आप इसको जब नापोगे ना तो 3 और 2 5, तो
तो ये आपकी 5 यूनिट निकल के आएगी, और 5 यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो 5 सेंटीमीटर निकल के आएगा। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यहाँ पे जो दो डैश के बीच का डिफरेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसमें आपका 5 यूनिट निकल के आएगा। कैसे? 3 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा। आप क्या करो, या तो उल्टा नाप लो, यहाँ पे आप 0 रखो और यहाँ से आगे बढ़ो इस पॉइंट पे, तो भी 5 आएगा, या फिर यहाँ पे स्केल में 0 रखो और यहाँ से आगे बढ़ो, तब भी आपका 5 निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया आपका, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू बात करूँ तो यहाँ पे आपका ए पॉइंट की अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूँ, यानी ए पॉइंट को जब आप 2D में शो करते हो तो वहाँ पे एक्स में कितना डिस्टेंस है और वाई में कितना डिस्टेंस है आपको बताना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो एक्स में कितना है 3, वाई में कितना है 0, क्योंकि ये आपकी एक्स एक्सिस है तो वाई में तो वो चला ही नहीं ना, ऊपर तो उठा ही नहीं है, जब ऊपर उठा ही नहीं है और नीचे गया ही नहीं है तो इसका मतलब वाई में उसने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो आपका वाई वाला कोऑर्डिनेट होगा 0 होगा। और अगर हम एक चीज़ याद रखना चाहे तो याद भी रख सकते हैं, जो आपका वाई एक्सिस है, जो आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में वाई की वैल्यू 0 होती है। आप कहीं भी एक्सिस में चाहे पॉजिटिव की ओर मूव करो या एक्स एक्सिस में नेगेटिव की ओर को मूव करो तो उस केस में आपका वाई 0 निकल के आएगा। तो ऐसे ही अगर मैं बी पॉइंट की बात करूँ तो इसके कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे, -2, 0, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी के मुझे कोऑर्डिनेट मिल गए, तो यहाँ पे मैं इसको बोल दूंगा x1 y1 और यहाँ पे इसको बोल दूंगा मैं x2 y2, राइट। तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे फॉर्मूले की बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेलिंग में हमको जाना नहीं है। अगर आपको ज़्यादा डिटेलिंग में जाना है तो आप यहाँ पे अरुण एक्सेलेंट क्लासेस के प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है कि आपका डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ है, ठीक है। तो आज हम इसके ड्राइव की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बिल्कुल सिंपल बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला निकल के आता है वो ये निकल के आता है, आफ्टर ड्राइव ये निकल के आता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये पूरा रूट के अंदर है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल बेसिक सा पार्ट है, क्योंकि अगर देखो x1 - x2 आप निकालते हो, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव का आप स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली आप मान लो यहाँ पे आपका देखो, अगर x1 आपने x1 - x2 किया, नेगेटिव आया, स्क्वायर किया पॉजिटिव आ गया, और जब आप x2 - x1 करोगे तो वही चीज़ पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। तो अगर x1 x2 अगर इंटरचेंज हो जाए तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली आपका y की केस में भी इंटरचेंज होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप या तो ऐसे याद रखो या फिर ऐसे याद रखो, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकालूँ तो बहुत इजीली निकल जाएगा। कैसे निकलने वाला देखो, देखते हैं इसको। तो अगर मैंने इसको x1 y1 बोला, इसको x2 y2 बोला, तो डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो x1 की जगह कितना रखोगे 3 -2, तो 3 माइनस और एक -2, और ये है माइनस, तो एक फॉर्मूले में, और एक जो यहाँ पे x2 है वो विथ नेगेटिव साइन है, तो मैंने यहाँ पे इसका नेगेटिव अलग से और रखा है, स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे y1 y2 कितना है, यहाँ पे अगर मैं आप मान लो y1 - y2 करता हूँ तो y1 0 और y2 भी 0, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो कितना निकल के आएगा देखो, नोट करो, 3 - -2 यानी प्लस का 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे कितना आ गया 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा √25, तो √25 का आंसर कितना आता है 5, और देखें तो +-5 निकल के आता है, क्योंकि अब क्या करोगे 5 का स्क्वायर करोगे तब भी 25 आएगा, और -5 का स्क्वायर करोगे यानी -5 का स्क्वायर करोगे तब भी 25 आएगा। बट हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। जब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती तो सीधी सी बात है, ये आपका प्लस का 5 ही रहेगा, तो +-5 आप नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, खाली प्लस का 5। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, ठीक है। यहाँ तो हमने एक्सिस में बात की। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस में होगा तो हम स्केल लगा करके काउंट कर लेंगे, और देखो आपका 5 आया और यहाँ भी आपका कितना आएगा 5 आया। बट ये बहुत सीधी सी चीज़ थी, ठीक है। आप इसको नॉर्मली भी काउंट कर सकते हो, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, भले ही 2 नेगेटिव है, कुछ लोग ऐसे भी कर देंगे 3 यहाँ है तो सर आप 0 के इस तरफ जा रहे हो तो आपको आपने नेगेटिव 2 क्यों नहीं किया, ये तो 1 आना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। जो आप भले ही यहाँ से 0 से आगे बढ़े हो, ये ओरिजिन है, इससे आगे बढ़े हो, आपका -2 है, तो -2 का क्या ले लो, मॉड ले लो। मॉड मतलब क्या होता है, अगर आपकी कोई चीज़ नेगेटिव भी है तो उसके ऊपर आपने मॉड लगा दी तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 3 यहाँ पॉजिटिव और 2 यहाँ पॉजिटिव, तो 5 हो गया, ठीक है। अब मान लो आपका ऐसे होता, अगर मान लो आपके ये पॉइंट्स ऐसे होते हैं, एक पॉइंट ये होता है, मान लो ये कितना है आपका 2,1, और एक पॉइंट आपका मान लो ये होता, ये पॉइंट मैं बोल देता हूँ यहाँ पे कितना है, -1,1, ये पॉइंट आपका ये होता। तो मान लो x1 y1 ये आ गया और x2 y2 ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो कितना आने वाला है, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको इरेज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो d = कितना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्केल से आप नापोगे, ठीक है, बट स्केल से नापोगे तब पता लगेगा, आप ओरली काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप ओरली भी काउंट कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करो, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - -1, देखो 2 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया d आपका
2 - 1 कितना आ गया, देखो ये एक्चुअली तिरछी लाइन नहीं आएगी क्योंकि यहाँ भी y1 है और यहाँ भी y1 है, तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरे पास ग्राफ नहीं है तो इससे मेरे से गलती होगी, तो यहाँ पे समझ लो ये लाइन ऐसी कुछ नहीं होगी, ये कुछ ऐसी होगी, ठीक है। तो कुछ बात नहीं, हम पॉइंट चेंज कर लेते हैं, मान लो ये 0.5 है, एक काम करते हैं यहाँ पे चेंज कर लेते हैं पॉइंट, यहाँ पे इसको 2 बोल देते हैं और यहाँ पे इसको -1 बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि अब हमने लाइन तिरछी खींच दी है तो तिरछी खींच दी, खत्म करो, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो क्या करोगे आप 2 - 1 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9 और 2 - 1 यानी 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो कितना आ गया √10, और √10 को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे इतना क्या लिख दो, इतना यूनिट लिख दो। यूनिट का मतलब क्या है, अगर आपको सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर की फॉर्म में आ जाएगा, अगर आपको मीटर दिया तो वो मीटर की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये बहुत काम का है और यही आपका पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज़ होना है और यही बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसका डेरिवेशन देखना चाहते हो तो आप इसके प्रीवियस वीडियोस में जाकर के इसका डेरिवेशन जरूर देख सकते हो, और आपको बेसिक चीज़ मैं यहाँ पे इसकी बता चुका हूँ, ठीक है। क्वाड्रेंट के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली है। तो अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो हेल्प कर रहे हैं तो इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगर आपने अभी तक अरुण एक्सीलेंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले अरुण एक्सीलेंट क्लासेस को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो। एंड अगर आप अभी भी किसी कोचिंग के लिए यहाँ पे सर्च कर रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पे हमें कॉल या मैसेज करके अपने क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। तो गाइज़ आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।